हेलो एवरीवन, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू एक्सप्लोर मोर अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने गेट एग्जाम दे दिया है। गेट का टफनेस लेवल कुछ भी था, आपका एग्जाम तो हो गया। उसके बाद आपने अपना रिस्पॉन्स शीट देख लिया, रैंक प्रेडिक्टर में अपने मार्क्स को कॉपी करके आपने ये भी चेक कर लिया कि आपके मार्क्स कितने हैं। लेकिन अब जब आईआईटी का कोई भी कट ऑफ शीट एमटेक के किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो गेट स्कोर के बेसिस पे बताया जा रहा है। और अगर आप किसी पीएसयू में कट ऑफ के को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि पीएसयू का कट ऑफ भी गेट स्कोर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये गेट स्कोर है क्या चीज भला, और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा गेट स्कोर सही होता है। उसके अलावा सबसे खास बात कि आज मैं आपको यह बताऊंगा कि किस फॉर्मूले से गेट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा नाम है शिशिर दास और मैं एजुकेटर गेट एकेडमी अनअकैडमी आपको ये गाइड करने वाला हूं कि एक सही गेट स्कोर के थ्रू आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका गेट स्कोर सही नहीं है तो क्या आपको वेट करना पड़ेगा आपके पसंदीदा स्पेशलाइजेशन या फिर प्रोग्राम एमटेक के लिए सेलेक्ट करने के लिए। तो इस पूरे वीडियो में इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये गेट स्कोर है क्या। आपने ये देखा है कि फरवरी के मंथ में एग्जाम जो हुआ वो 5th को सीएस का हुआ, 4th को सीएस का हुआ, 5th को हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जामिनेशन हुआ, 12th को हमारे पास सिविल का एग्जामिनेशन हुआ जो 2 सेशंस में हुआ, और 11th को हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जामिनेशन हुआ। गेट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के ब्रांच का जो पेपर था सर वो टफ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपैरेटिवली इजी था, इंस्ट्रूमेंटेशन का उससे भी इजी था। अब किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं एमटेक के लिए, मान लीजिए आईआईटी बेंगलोर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को भी वहां एडमिशन मिल सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन के बंदे को भी मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को भी वहां एडमिशन मिल सकता है। अब ये तीनों के मार्क्स तो अलग अलग है क्योंकि तीनों का पेपर का टफनेस अलग अलग था। तो अब किस तरीके से इन तीनों को एक तराजू में तौला जाए, तो इन सभी को एक ही तराजू में तौलने के लिए, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, तौलने के लिए या फिर नॉर्मलाइज करने के लिए हम गेट स्कोर को यूज करते हैं। इस गेट स्कोर से हमको ये पता चल जाता है कि पेपर का टफनेस लेवल कुछ भी था, जैसा भी था, मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्ट था, लेकिन आपके गेट स्कोर से ये पता चल जाता है कि आप उस पेपर में कैसा परफॉर्मेंस आपने दिया है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट स्कोर। अब एक गुड गेट स्कोर क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ये पता होगा कि गेट स्कोर जो है वो हमेशा 1000 के रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है, या फिर अपर लिमिट ऑफ गेट स्कोर इज 1000, या फिर मैक्सिमम गेट स्कोर मार्क्स इज 1000। और उसी प्रकार गेट मार्क्स की बात की जाए, यहां पे गेट स्कोर की नहीं, गेट मार्क्स तो आपको ये पता हो गया होगा, रैंक प्रिडिक्टर में भी आपने चेक कर लिया होगा कि गेट मार्क्स तो भैया 100 पे होता है। 100 में आपको मिला 60 तो वो मेरा गेट मार्क्स है, 100 में मुझे मिला 35 तो ये गेट मार्क्स मेरा है। आउट ऑफ 100 मुझे 60 मिला, आउट ऑफ 100 मुझे 35 मिला है, और हम ये स्कूल लेवल से भी यही कैलकुलेट करते आ रहे हैं। लेकिन एक नई चीज हमारी जिंदगी में आया वो है गेट स्कोर, मतलब ये एक नॉर्मलाइज करने का तरीका है। डिफरेंट ब्रांचेस जो कि अलग अलग शिफ्ट में हुई है, फॉर एग्जांपल सिविल का भी एक एग्जांपल लेता हूं, सिविल 2 शिफ्ट में हुआ, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट। हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों को ये लगा होगा कि इवनिंग शिफ्ट वालों को तो एप्टीट्यूड और मैथ्स के एक्सेस मिल गए थे, उनको एक आइडिया लग गया था तो उनको थोड़ा सा इजी पड़ता है, या फिर उनको क्वेश्चंस का आइडिया लग गया था तो उनके पेपर थोड़े इजी आए। तो ये सारी चीजें जो है उनको सबको नॉर्मलाइज कर दिया गया गेट स्कोर के थ्रू। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एक सही गेट स्कोर क्या होता है, व्हाट इज गुड गेट स्कोर। हमको ये पता चल गया कि गेट स्कोर आउट ऑफ 1000 कैलकुलेट किया जाता है, तो हमारे पास गुड गेट स्कोर जो है वो 750 से लेके 1000 के बीच में रहेगा। हमारे पास गेट स्कोर जो मॉडरेट वैल्यू है वो 500 से लेके 750 के बीच में रहेगा। एक गेट स्कोर उससे नीचे का लेवल जो है वो 400 से लेके 500 का एक और बैच में बना रहा हूं, और सबसे पुअर गेट स्कोर जो है वो बिलो 400 है। तो यहां पे आपको सोचने की जरूरत है कि आपको सेकंड प्रिपरेशन करना है या फिर नॉन गेट के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लेना है, जिसको इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, या फिर दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में सोचना है जो कि प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होता है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईआईटीज का होता है, कई सारे बिट्स का होता है, पिलानी हैदराबाद गोवा का होता है।
तो उस तरीके के एग्जामिनेशन के थ्रू मेरे को जाना है, या फिर पीएसयू के उन एग्जामिनेशन के बारे में सोचना है जो आउट ऑफ गेट है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए मेरा गेट स्कोर लो हो गया। तो ये 3 गेट स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो बैच है 750 से लेके 1000 अगर आपका गेट स्कोर है तो आपको यहां पे सेकंड थॉट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन या प्रोग्राम में आप हाथ रखेंगे वो प्रोग्राम आपका हो सकता है अगर आपने प्रॉपर वहां पे इंटरव्यू में फाइट कर लिया तो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वहां पे इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में आपने अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर दे दिया और आपका गेट स्कोर ये बता रहा है कि आप एफिशिएंट भी है, आप नॉलेजेबल भी है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरे गेट स्कोर वाले हैं, अगर वो उसी पर्टिकुलर ब्रांच में या फिर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां टॉपर ऑलरेडी अपना फुटप्रिंट डाल चुके हैं, तो इनको वेट करना पड़ सकता है सेकेंड थर्ड राउंड में कि कोई टॉपर छोड़ के जाए, या फिर ये अपना सेकेंडरी कुछ ऑप्शन खोज सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स खोज सकते हैं, जियोमेट्रिक्स ले सकते हैं, इस तरीके के कुछ सेकेंडरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं जो वाकई में अच्छे होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है आफ्टर कंप्लीटिंग, जहां आपको अच्छे कैंपस रिक्रूटमेंट मिल जाते हैं, अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। लेकिन इसका पूरा आइडिया आपको नहीं होता है क्योंकि आप अभी लर्निंग पीरियड में जहां पर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे एल्यूमिनाई पहले से वहां पे है, अलग अलग आईआईटीज में, गेट एकेडमी, अनअकैडमी के, तो हम उसका इंटरव्यू आपको दिखाएंगे जिससे आपको ये आइडिया लगेगा इस पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में कि उन्होंने कितने गेट स्कोर में वहां पे एडमिशन लिया था और आज उनका पैकेज कितना है। तो डरने की बात तो इनको भी नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन में थोड़े से पीछे है। तीसरे गेट स्कोर की बात करो तो इनको भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पे भी टिक लगाया है, लेकिन ये बाकी लोगों से पीछे हैं। तो यहां पे इनको भी जब सिलेक्शन करना पड़ेगा तो सेकेंडरी के बाद टर्शरी ब्रांचेस में इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सब लोग जिसमें भाग रहे हैं उसमें ना जाके इनको कुछ ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा एमटेक के लिए, जहां आपका पैकेज अच्छा हो, आपका एडमिशन में उतना टफ फाइट ना हो, और आपकी पढ़ाई अच्छा हो, आपके इंटरेस्ट का हो, और आपको एक अच्छा पैकेज एमटेक कंप्लीट करने के बाद भी मिल जाए। तो ये तीसरा है। तो क्या सर इसको पुअर में रखेंगे? नहीं, ये हम मॉडरेट गेट स्कोर में इन दोनों वैल्यूज को रखे हुए हैं। और सबसे पुअर गेट स्कोर अगर हम लोग बोले तो ये 400। तो पुअर का बोलने का मतलब है कि भैया हताश नहीं होना है, आपके पास दुनिया अभी बहुत कुछ बाकी है। एक गेट स्कोर जो है वो आपकी जिंदगी तय नहीं करती, आपको आगे बहुत अच्छा करना है, बस आप मोटिवेट रहे, हताश ना हो। डिप्रेशन से माइंड खत्म होता है, और जहां माइंड खत्म होता है वहां लगाओगे क्या? दिमाग लगा के ही तो आपको नौकरी मिलेगी। तो आप डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं जो आगे आपको एक्सप्लोर करना है, आगे आपको आइडिया लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो इसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। तो इनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इनको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि सर उन स्पेशलाइजेशन या उन प्रोग्राम्स के बारे में बताइए जो हमको मिल सके। तो यही काम हम पोस्ट गेट गाइडेंस में करेंगे। अब चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास किस किस रेंज में, तो 4 रेंज में हम लोगों ने गेट स्कोर को बांटा हुआ है। अब आपको गेट मार्क्स का आइडिया हो गया, ठीक है। आपको यह भी पता चल गया कि कट ऑफ आपके पर्टिकुलर ब्रांच में कितना जाएगा। कट ऑफ मतलब समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप पूछते हैं ना सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इस बार कट ऑफ मान लीजिए 25 से 30 के बीच जाता है। उसी प्रकार इंस्ट्रूमेंटेशन मान लीजिए 41 से 42 43 जा सकता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लीजिए 30 31 32 के आसपास जा सकता है कट ऑफ। ये कट ऑफ है डिफरेंट 3 ब्रांचेस का, जिसको मैं डील करता हूं। तो इस कट ऑफ को पता करने के बाद अगर हम लोग फॉर्मूला देखें कि एक फॉर्मूला फॉर गेट स्कोर क्या होता है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है 350 प्लस 550 टाइम्स m माइनस क्यू ओवर t माइनस क्यू। ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे 350 कांस्टेंट है, 550 कांस्टेंट है, m मतलब आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है। फॉर एग्जांपल आपने आउट ऑफ 100 60 मार्क स्कोर किया है, तो यहाँ पे 60 आपको पुटअप करना है। क्यू मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसको आप कट ऑफ मार्क्स बोलते हैं, तो ये कट ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे पुटअप करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 25 जा सकता है और 25 to 30 जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ 31 32 33 कुछ भी जा सकता है। तो ये वैल्यूज क्वालिफाइंग मार्क्स में आप पुटअप करेंगे। उसके अलावा टी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। टी मतलब जो वहां के टॉपर्स होंगे उन टॉपर्स का मीन वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है। सर इसके बारे में हमको कहाँ से आइडिया लगेगा? ये एक एजम्पशन है जो अभी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर आया था वो मॉडरेट लेवल का आया था, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें
जो टॉपर है वो लगभग समझ सकते हैं 75 to 80 मार्क्स लेके आएगा। सर इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर इजी था तो मैं 85 to 90 उसको मान लेता हूँ, ये टॉपर्स का मीन वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का टॉपर्स कितना लाएगा, तो हम ले देते 70 to 75 लाएगा, तो उसका जो मीन वैल्यू है वो 73 ले लेते, तो 73 उनका टॉपर्स का मार्क्स का मीन होगा। तो ये मीन वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करना है एक एजम्पशन के साथ। अभी के लिए हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारा चीज एक एजम्पशन के साथ कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो हमारे गेट स्कोर अप्रोक्सीमेट क्या आएंगे, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप जो कैलकुलेट करेंगे आप फाइनली वो देखना कि आपको जो रैंक प्रिडिक्टर बताएगा या फिर फाइनली आपका जब गेट का स्कोर कार्ड आएगा आपके लगभग उतने ही आएंगे अगर आज आपने कैलकुलेट कर लिया है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम इसी बात को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी को टॉपर्स का मीन वैल्यू जो है वो 90 है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो उसने 60 लाया है, उसने जो मार्क्स लेके आया है वो 60 है, तो यहाँ पे हम लोग 60 ले लिए और ये जो मार्क्स उसने अपडेट किया क्वालिफाइंग मार्क्स हम लोग 30 ले लेते हैं, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, तो 60 हो गया, ये 30 हो गया और टॉपर्स का मार्क्स मैंने मैक्सिमम ले लिया, चलो हो सकता है कोई 90 ले आए तो 90 मैंने ले लिया, ये 90 है और इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया पूरा, तो आपके पास 625 जो है वो आपका गेट स्कोर आ रहा है। अब 625 को आपने कहां पे रखा है, ये लगभग 500 से लेके 750 के बीच में आ रहा है 625, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने अनुसार कौन कौन से पर्टिकुलर कॉलेजेस में किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मुझे एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर और उसके प्रीवियस ईयर और उसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ऑलरेडी आईआईटी के वेबसाइट में मेंशन रहता है। अगर आप उसको नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो इस पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर कट ऑफ में, लेकिन रेफरेंस ये वीडियो आप जरूर रखना और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करना जो गेट स्कोर को लेके थोड़े परेशान है, गेट स्कोर के कैलकुलेशन को लेके परेशान है, गेट स्कोर के इंपॉर्टेंस को लेके परेशान है। और गेट स्कोर जब किसी आईआईटीज के कट ऑफ में या फिर पीएसयू के कट ऑफ में जाते हैं, उनको गेट स्कोर दिखता है तो वो ये थॉट में आ जाते हैं कि भैया गेट मार्क्स क्यों नहीं या फिर गेट रैंक क्यों नहीं, मार्क्स और रैंक को इग्नोर क्यों किया गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी ने 45 मार्क्स लाया है और कट ऑफ जो है वो 42 था, मान लीजिए उसका गेट स्कोर जो है वो 470 आया और उसका गेट रैंक भी 470 है, रैंक है ना, रैंक की बात कर रहा हूं। और हमने ये सुना है कि अगर हम लोग फर्स्ट रैंक से लेके 500 रैंक के बीच में लेके आते हैं तो यहाँ पे हमको डरने वाली बात नहीं है, हमको पीएसयू भी मिल सकता है और आईआईटीज भी मिल सकता है, लेकिन वही 470 रैंक में उसको कुछ नहीं मिल पाया, तो वो क्यों परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि उसको 470 रैंक में भी इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसका गेट स्कोर भी 470 था, और अगर वहां पे गेट स्कोर 470 था तो आप देखिए यहाँ पे वो लगभग पुअर गेट स्कोर के आसपास आ गया, तो इसलिए उसको नहीं मिल पाया, सिंपल सी बात है। तो अपने बारे में जानने के बाद दुखी नहीं होना है, बल्कि अपने जो डिटर्मिनेशन है उसको और टॉप गियर में लगाना है कि भाई अब मुझे नहीं मिल पाया तो कब तक मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत है तो मैं पढ़ लेता हूं, फिर से तैयारी करने की जरूरत है तो तैयारी कर लेता हूं। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको अपने बारे में सेल्फ एस्टिमेशन प्रॉपर है कि नहीं, और अपना सेल्फ एस्टिमेशन जानने के बाद दुखी होने वाली बात कुछ भी नहीं है। वहां पे गियर लगाइए, टॉप गियर लगाइए और कोशिश कीजिए कि अगले 2-3 एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन जिस एग्जामिनेशन के लिए आप चाहोगे उसमें होके रहेगा, ठीक है। दिस इज द वे वी हैव टू थिंक अबाउट आफ्टर कैलकुलेटिंग द गेट स्कोर, और गेट स्कोर का इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दिया। चलिए एक छोटी सी बात यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 16 से लेके 21 के बीच में ये जो डेट फरवरी का है, यहाँ पे 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन गेट एंड ईएससी के कोर्सेस में, जो आपका एक ऑनलाइन कोर्सेस है जिसमें आप 2025 ईयर को भी टारगेट कर सकते हैं या फिर 2024 को भी टारगेट कर सकते हैं। और आपके पास प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको ऑनलाइन कोर्सेज पूरे मिल जाएंगे, बस प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलेंगे और 1-to-1 गाइडेंस नहीं मिलेगा। और आइकॉनिक में आपको 1-to-1 गाइडेंस मिल जाता है और उसके बाद प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाता है। ये दोनों की कोर्स की प्राइसिंग इधर है और GA1111 कोड लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कि हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स भी है। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी में, जो कि 15 मंथ और 30 मंथ का कोर्स है,
ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपके पास अवेलेबल है। GA1111 आपको कोड लगाना है और अनअकैडमी के लर्नर ऐप में आपको ये कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस लर्नर, देखिए इंग्लिश में भी है 15 मंथ और 30 मंथ का कोर्स अफोर्डेबल प्राइसेस में। GA1111 आपका कोड है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। तीसरी बात ये कि हमारा एक ऑफलाइन क्लास भी ओपन हो रहा है दिल्ली में, जहां पे आप कांटेक्ट करके फैकल्टी से लाइव नहीं, बिल्कुल एक दूसरे को देखते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन जो है वो कोरोना आने के बाद लगभग बंद हो गया था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फिर से आ रहा है। दिल्ली में अनअकैडमी का ऑफलाइन बैच ओपन हो रहा है और इस ऑफलाइन बैच में सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको 33% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो ये बेहतरीन है आप सभी के लिए। अगर आप इच्छित है, आप चाह रहे हैं कि हमको एक बार एफर्ट और लगाना चाहिए, तो हम आपके साथ हैं। इसके अलावा पोस्ट गेट गाइडेंस में मैं आपको पूरी तरह बताता रहूंगा कि आपके पास अलग अलग गेट स्कोर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फॉलो मी और शेयर दिस वीडियो सो दैट सबको ये बात पता चल जाए कि भाई अपना गेट स्कोर कैलकुलेट पहले कर लो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना स्टार्ट करना है। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।